चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का मेरे साथ साथ लिखते जाना, ये आज जो है वो इंट्रोडक्शन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम और तीसरा है पीपी कर्व, ठीक है। क्लियर है? तो पहले से स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्या है, मेरे साथ साथ लिखो। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative uses। यहां तक लिख लिए? समझ कुछ नहीं आया अभी तक, सिर्फ हम लोग डिफाइन किए हैं अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। पहला वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चॉइस, ठीक है। क्यों है ये, अभी हम देखते हैं। देखो, बोलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, बोलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है, चॉइस का है, ठीक है। यानी सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज का प्रॉब्लम है, चॉइस का प्रॉब्लम है। लेकिन ये चॉइस का प्रॉब्लम आता क्यों है, इसको आप अंडरलाइन करो और एक स्टार मार्क बनाओ। स्टार मतलब ऐसे वाला, और यहां लिखो अनलिमिटेड वांट्स। अब ये क्या है, देखो, अनलिमिटेड वांट मतलब क्या होता है, हम लोग की जो जरूरत है वो कभी खत्म होती है क्या, नहीं। क्यों? जैसे मान लो हम लोग कभी पैदल चलते हैं तो साइकिल वाले को देखेंगे तो लगेगा यार साइकिल आ जाए, साइकिल में जा रहे हैं तो क्या लगेगा, यार गाड़ी मिल जाए। 2 व्हीलर मिल जाता है तो ऐसे लगता है यार कार मिल जाए, कार मिल जाता है तो फिर ऐसे लगता है कि और अच्छी कार मिल जाए। यानी जो हमारे नीड्स हैं या जो हमारे वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड, कभी खत्म ही नहीं होते, ठीक। मान लो आपके पास कपड़ा आ गया, नए कपड़े लिए, थोड़े दिन पहनते हैं फिर ऐसे लगता है यार एक और जोड़ी हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। यानी वांट जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। मोबाइल मिलता है, थोड़े दिन यूज करते हैं, उसके बाद लगता है यार ये तो पुराना लग रहा है, अब कुछ नया हो जाए तो और अच्छा है। यानी वांट्स जो हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, कभी खत्म ही नहीं होते, पहला। और जैसे ही एक नीड खत्म होता है दूसरा अपने आप आ जाता है, ठीक है। पहले हम लोग रोते रहेंगे कि नहीं हमको साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल आ जाएगा, जैसे ही साइकिल आ जाएगा फिर बोलेंगे नहीं हमको मोबाइल भी चाहिए। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो हमारे वांट कभी खत्म ही नहीं होते, वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। हमारे नीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ है, तो आप बोलोगे नहीं, ये चीज चाहिए, ये चीज होने के बाद हाँ सब कुछ हो जाएगा, वो मिल जाएगा। उसके बाद भी पूछेंगे तो भी आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये एक और चीज रह गया, ये भी मिल जाए तो पूरा हो जाएगा। हाँ या ना, ऐसे होता है। तो यानी हमारे जो वांट्स हैं या जो हमारे नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड, कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर लिखो ह्यूमन वांट्स। हाँ आ जाओ, बैठो फटाफट फटाफट बैठो, कोई नहीं कोई नहीं, बैठो, अभी अभी चालू किया। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड in nature as soon as one want is satisfied, other wants arises। ये तो आप लोग लिख चुके हो क्या? बस फिर क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, अब देखो, हाँ सुन लो भैया, मैं जो बताया मैं फिर से ही बता रहे वाला हूं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वो एक प्रॉब्लम है। किस चीज का सर? चॉइस का प्रॉब्लम है। हमको इसमें चॉइस करना पड़ता है। चॉइस क्यों करना पड़ता है वो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो बोलते हैं सबसे पहले हमारे वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब मैं अभी इनको जस्ट बताया कि जैसे मान लो अच्छा आप अभी किस में आए हो? ऑटो में आए। आपको ऑटो में जितनी धूप में बैठ के लग रहा होगा कि यार एक कार हो जाती, कार में आते बढ़िया, एसी में आते तो मजा आ जाता। जैसे ही कार मिलेगा तो आपको क्या लगेगा? इससे भी बड़ी कार हो तो और अच्छी बात है ना? यानी हमारे वांट्स जो है वो क्या है? हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। और एक जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होता है, दूसरा अपने आप आ जाता है ना? अपने आप एक अराइज हो जाता है। लेकिन कुछ वांट ऐसे हैं जो कभी भी खत्म ही नहीं होते, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों नीड या ये तीनों वांट ऐसे हैं जो हमेशा चलते रहेंगे, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप कभी बोल सकते हो क्या? नहीं, और आज के बाद मेरे को रोटी नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा बोल सकते क्या अपन? या ऐसा बोलेंगे क्या आज के बाद मैं घर में नहीं रहूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं। यानी सम वांट्स आर एवरलास्टिंग। ठीक है, इन नेचर, लाइक want for रोटी, कपड़ा एंड मकान, यानी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं ये वाला डेफिनेशन इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा यहीं पे। तो सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किस चीज का सर? चॉइस का प्रॉब्लम है। सर ये चॉइस का प्रॉब्लम क्यों आता है? सबसे पहला कारण है कि हमारे वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, इसमें मैं 2 स्टार मार्क डाला। अब ये क्या होता है सर? डिफरेंट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हर वांट का एक अलग कारण होता है। आपको लैपटॉप चाहिए तो आप बोलोगे सर लैपटॉप चाहिए हमको मूवी देखने के लिए। सर मोबाइल भी चाहिए। मोबाइल फिर क्यों चाहिए? सर मोबाइल चाहिए गेम खेलने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए। यानी कि हर वांट का इफेक्टिवनेस या बोल सकते हो नीड सेटिस्फाई करने का जो ताकत रहता है वो अलग रहता है। क्या मोबाइल आपका मूवी, आज की डेट में तो सब पॉसिबल है मोबाइल में, ठीक है, पहले जब नहीं था तो जब क्या वो मोबाइल हम टीवी की तरह यूज कर सकते हैं क्या? नहीं।
क्योंकि आज की डेट में सब पॉसिबल है, आजकल मोबाइल में ही टीवी चलता है ना। लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। या ऐसा बोल सकते हैं, क्या साइकिल का जो या गाड़ी का जो नीड है, क्या वो आपको खाने से मिल सकता है क्या? नहीं, वो आपको गाड़ी से ही मिलेगा, और खाने का जो नीड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है वो खाने से ही मिलेगा। यानी हर वांट का अपना एक अलग इफेक्टिवनेस है। ठीक है, तो सर पहला बात तो ये है कि हमारे वांट अनलिमिटेड है, ऊपर से हर वांट का अलग इफेक्टिवनेस है, ये एक और प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो यहां पे आप कहां गया, ये रहा। डिफरेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है, इसमें लिखो एवरी वांट हैज, नहीं, इज important in nature in itself, that is, it has some or the other use ठीक है। तो सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हम क्या जाने हैं सर, ये प्रॉब्लम है चॉइस का। चॉइस का प्रॉब्लम क्यों आता है सर, क्योंकि हमारे वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। क्या सारे वांट सेटिस्फाई हो सकते हैं क्या? सारे वांट सेटिस्फाई पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो सर लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वांट्स हैं अभी, उसका भी अलग पर्पस है, हर वांट का एक अलग कारण है। ठीक है ना? ठीक, उसके बाद अब ये क्या है, लिमिटेड रिसोर्स मतलब क्या होता है? पहले सर रिसोर्स मतलब क्या होता है? रिसोर्स मतलब वो सारी चीजें जो हमको प्रोडक्शन में काम आ सकती है, या वो सारी चीजें जो हमको हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम आती हैं। तो रिसोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप कर देते हैं। ठीक है सर, ये क्या है? लैंड अपने को पता है, जमीन। लेबर, वर्कर, एम्प्लॉयज। कैपिटल यानी पैसा। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप गुड्स नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एबिलिटी कि हम बिजनेस कर सकें। ठीक है, ये भी तो चाहिए ना बिजनेस करने के लिए। तो ध्यान से देखना, ये चारों रिसोर्सेस के बिना, या बोल सकते हो कोई भी एक रिसोर्स के बिना कोई भी बिजनेस पॉसिबल है क्या? कोई भी ऐसा बिजनेस है जो बिना जमीन के हो सकता है? कोई भी ऐसा बिजनेस है जो बिना लेबर के हो सकता है? आप बोलोगे सर हम एक काम करेंगे, हम अपना फैक्ट्री फुल्ली ऑटोमेटिक लगा देंगे, लेबर की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा मशीन चालू करने के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मशीन चालू करने के लिए, मशीन को देखभाल करने के लिए, उसके लिए तो चाहिए। तो लेबर के बिना भी काम नहीं हो सकता। कैपिटल के बिना सर, ये तो मेन है पैसा, ये ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा? और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कैपेबिलिटी। तो ये चारों चीज का जरूरत है हमको। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कोई जगह है क्या जहां पे
चारों के चारों एक साथ अनलिमिटेड पाए जाएंगे। अनलिमिटेड। आप इंडिया में देखोगे लैंड बहुत है, बहुत बहुत बहुत, अभी भी खाली पड़ा हुआ है बहुत सारा लैंड। लेबर सर यहाँ तो भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी थोड़ा ज्यादा है, यानी लेबर क्लास पीपल थोड़े ज्यादा हैं, तो ये लेबर यहाँ पे एम्पल में मिल जाएगा, मतलब बहुत सफिशिएंट है। ठीक है। कैपिटल का कमी है इंडिया में, यहाँ पे पैसा जल्दी से नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे चारों रिसोर्सेस एक साथ अनलिमिटेड मिल जाएंगे। यानी हर जगह कोई ना कोई रिसोर्स का कमी जरूर होगा। आप फॉरेन में जाओगे ना तो लेबर का बहुत प्रॉब्लम है, वहां पे जल्दी से लेबर मिलते नहीं है। इसीलिए तो इंडिया के लोग बाहर जाके काम करते हैं, क्योंकि वहां पे लेबर का जरूरत रहता है और इंडियन लोग को वहां पे पैसा मिलता है। ठीक है। तो लेबर का जरूरत वहां पे लेबर का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द 4 resources are required to produce goods and services, or no economy or society has enough of these 4 resources। यानी कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे ये चारों के चारों अनलिमिटेड पाए जाएंगे। यहां तक लिख लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब देखो, अब थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। बोलते हैं सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सर वो चॉइस का प्रॉब्लम है। लेकिन ये चॉइस का प्रॉब्लम आता क्यों है? क्योंकि सर हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, और हर वांट का अलग इफेक्टिवनेस है। तो सर क्या हो गया इसमें? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे रिसोर्सेस जो इस वांट को सेटिस्फाई करेंगे वो तो लिमिटेड है ना, हाँ या ना? जो जिस चीज से आपकी जरूरत पूरी होगी वो ही लिमिटेड है, तो आपके अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। आया बात समझ? यहां तक क्लियर है? ठीक है। सर उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद और बड़ा प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेटिव यूज। सर ये क्या है? अभी देखो क्या है। नहीं, क्या है ये? सर ये क्या है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या? देखो, लैंड जो है, लैंड लिमिटेड है क्योंकि रिसोर्स है, और रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। अब इस रिसोर्स का अगर एक चीज हमारे पास लिमिटेड, मान लैंड को छोड़ो, मान लो आपके पास पैसा है। पैसा लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। तो जब पैसा लिमिटेड होता है तो हम सोच समझ के यूज करते हैं कि बिना सोचे समझे जो मर्जी है खरीद लो? सोच समझ के। यानी कि अगर हमको उस टाइम पे मान लो एक 2 प्रोडक्ट एक साथ चाहिए, लेकिन पैसा जो है वो लिमिटेड है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे? जो ज्यादा जरूरी होगा वही खरीदेंगे। तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट है। पैसे का यूज जो था वो दोनों था, आप दोनों प्रोडक्ट खरीद सकते थे, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो लिमिटेड था इसीलिए हमको क्या करना पड़ा? चॉइस करना पड़ा कि हम लोग के लिए बेटर चीज क्या है, और हमने फिर वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो, ये लिखना नहीं है, मान लो लैंड है। लैंड हमारे पास लिमिटेड है, तो लैंड को हम स्कूल के लिए यूज करें या
हॉस्पिटल के लिए यूज करें। अब हमको डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है मतलब दोनों में से कुछ एक होगा या दोनों होगा? बोलो, दोनों में से एक या दोनों? कोई एक। जब हम दोनों में से एक करते हैं तो यानी क्या कर रहे हैं हम लोग? चॉइस कर रहे हैं। तो अब आया पूरा क्या बोलते हैं डेफिनेशन, अब पूरा समझ में आएगा कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सर वो चॉइस का प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम आता क्यों है? सर क्योंकि हमारे वांट जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। ऊपर से हर वांट का जो इफेक्टिवनेस है वो अलग है। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि वो रिसोर्सेस जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करेंगे वो लिमिटेड है। अब क्योंकि ये लिमिटेड है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, हमको क्या करना पड़ता है सर? चॉइस करना पड़ता है। रिसोर्सेस का एक और प्रॉब्लम क्या है? उसके अलग अलग यूज हैं। तो यानी अब हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज करें। आया बात समझ में? ठीक है, तो लिखो अनलिमिटेड नहीं, ऑल्टरनेटिव यूज में लिखो पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर more than one purpose. Example, land can be used for constructing house, comma school, comma hospital, etc. ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, पूरा क्लियर है अब? यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस का है क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, हर वांट का इफेक्टिवनेस अलग है, रिसोर्सेस लिमिटेड है और ऊपर से हर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है। इसलिए हमको चॉइस करना पड़ता है कि हम अपने कौन से नीड को सेटिस्फाई करें। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो हम पढ़ लिए यहां तक उसमें से आप बताओ कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ ही क्यों? बताओ। हाँ, ये प्रॉब्लम आया क्यों या कैसे अराइज हुआ? क्योंकि वांट्स क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस के जो है ऑल्टरनेटिव यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक वर्ड वहां पे एग्जाम में लिखना पड़ेगा जो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब पता है ना? कमी, जो जिस चीज का कमी रहता है। ठीक है, उसमें लिखो वांट्स ऑफ पीपल आर more than what the available resources can satisfy। है ना? जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन लोग जितना सेटिस्फाई कर पाएंगे उससे ज्यादा ही क्या है? वांट्स है ना? वांट्स ऑफ पीपल आर मोर, किससे? देन व्हाट द अवेलेबल रिसोर्स कैन सेटिस्फाई। जितना सेटिस्फाई कर पाएंगे उससे ज्यादा पीपल के वांट्स हैं।
ठीक है, तो ये जो है ये रूट कॉज है। रूट कॉज मतलब बेसिक कारण यही है, ठीक है। यानी देखो, अगर 1 मार्क के लिए पूछता है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर 3 मार्क के लिए पूछ लेगा तो आपको जो मैं अभी लिखा रहा हूं वो भी लिखना पड़ेगा। अदर रीजंस ये हम पढ़ चुके हैं, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस, और तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। इन लोग को हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन गिवन, ठीक है। उसमें से आप 2-2 लाइन लिख सकते हो। ये कब, अगर 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का पूछेगा तब। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट है अभी हमारा कहां गया डस्टर, ये लो। सेंट्रल प्रॉब्लम, इसका एक और नाम है कॉमन प्रॉब्लम, एक और नाम है चॉइस प्रॉब्लम, और एक और नाम है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक, सर ये चॉइस प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? चॉइस प्रॉब्लम तो कौन सा प्रॉब्लम है? अभी अभी पढ़े सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी चॉइस प्रॉब्लम है। कैसे, वो अभी पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन क्या एक लाइन में समझाता हूं। लिखो, कंपल्सन ऑफ मेकिंग चॉइसेस among the various alternatives। सर ये तो आप वही लिखा दिए जो पहले लिखाए थे सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे मिलता जुलता लग रहा है सर, चॉइस करना है ऑल्टरनेटिव से, तो सर ये डिफरेंस क्या है? अब ध्यान से खाली समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, ओडिशा गवर्नमेंट है, उसके पास कुछ एक बजट होगा ना, क्यों? अच्छा, ओडिशा गवर्नमेंट के पास पैसा लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। कोई भी रिसोर्स लिमिटेड ही रहेगा, अनलिमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास क्या है? बजट है। बजट मतलब लिमिटेड रिसोर्स है। अब आप मेरे को बताओ, यहां पे एक तरफ डिफेंस है और दूसरी तरफ एजुकेशन है, मान लो, ठीक है। क्या ओडिशा सरकार ऐसे कर सकता है क्या, बजट में से जो पैसा डिफेंस को 0 और फुल अमाउंट एजुकेशन, ऐसे लगा सकते हैं क्या? नहीं ना। क्या ऐसे कर सकते हैं क्या सर, फुल अमाउंट डिफेंस 0 ऑन एजुकेशन, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सर क्या करना पड़ेगा? सम अमाउंट इन डिफेंस, सम अमाउंट इन एजुकेशन, हाँ या ना? यानी कि अब मेरे को बताओ, डिफेंस और एजुकेशन में से कोई चॉइस है क्या हमारे पास, कि नहीं है? कि दोनों को ही करना है? जल्दी बताओ, चॉइस है? बताओ, चॉइस है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ना ही डिफेंस को पूरा छोड़ सकते हैं और ना ही एजुकेशन को छोड़ सकते हैं। कोई भी सरकार ना ही डिफेंस में 0 पैसा लगाएगा, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा।
और ना ही एजुकेशन को पूरा छोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर, प्रॉब्लम चॉइस का नहीं है, प्रॉब्लम परसेंटेज डिसाइड करने का है। क्या, कौन सा परसेंटेज सर? ये बजट में से कितना परसेंटेज डिफेंस में लगाना है, कितना परसेंटेज एजुकेशन में लगाना है, सर इसका प्रॉब्लम है। यानी कि अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे क्या वर्ड लिखाया हूं, कंपल्शन, यानी कंपलसरी है, दोनों में पैसा लगाना कंपलसरी है। सर चॉइस किस बात का है? चॉइस सिर्फ परसेंटेज का है। आया बात समझ? ये है सेंट्रल प्रॉब्लम। यानी जहां पे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स में से चूज नहीं करना है, ऑल्टरनेटिव में चॉइस करने का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो दोनों का दोनों ही करना है। बस प्रॉब्लम कहां पे आता है? परसेंटेज में। ठीक है। सेम ओडिशा गवर्नमेंट है, उसके पास बजट है, बजट में से वो एक ऑप्शन है कि पूरे स्टेट में वाईफाई लगा दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन है और एक पास है कि मेट्रो स्टेशन चालू किया जाए, मेट्रो रेल चालू किया जाए। ठीक है। अब ध्यान से सोच कर बताना, क्या दोनों करना कंपलसरी है या नहीं है? बोलो, है? नहीं है। यानी यहां पे जब ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना पड़े तो ये क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आया बात समझ? जहां पे ऑप्शन में हमारे पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन तो कंपल्शन है, लेना ही लेना है, बस परसेंटेज में चॉइस है, तो ये क्या बन जाएगा? सेंट्रल प्रॉब्लम। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, पक्का? चलो, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा अब इतना तो आप लिख ही लो। यहाँ पे वर्ड जोड़ लो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है। परसेंटेज, यानी ये कंपल्शन टू सिलेक्ट बोथ, just decide the ratio of funds। ठीक है, यहां तक लिख लिए? चलो नेक्स्ट, जस्ट ओवरलुक, ऊपर ऊपर से बताऊंगा, टाइम खत्म हो गया है, फिर दिखा के छोड़ता हूं। टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है सर, ये क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस?
व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे हमको दो चीज डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या चीज करना है, दो चीज डिसाइड करना है। एक, क्या प्रोड्यूस करें, और दूसरा, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी। क्वांटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है जहां पे चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो इसीलिए जो पहला प्रॉब्लम है, लिखते जाओ, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट goods and services are to be produced and in what quantity। ये प्रॉब्लम क्यों आता है सर, रिसोर्सेस आर limited in nature, no society has enough of for resources, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखते चले जाओ। लिख लिए तो फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम बिफोर फाइनेंस मिनिस्टर is out of available resources, how much amount to be allocated for defense and how much for education। ठीक है। तो ये अभी अभी जस्ट हम लोग देखे थे। क्वांटिटी यहाँ पे मतलब क्या हो गया, परसेंटेज, है ना। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमको परसेंटेज डिसाइड करना है कि फाइनेंस मिनिस्टर को डिसाइड करना है कि भैया कितना परसेंट एजुकेशन में लगाएं और कितना परसेंट डिफेंस में लगाना है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है। तो इसलिए क्या बन गया, सेंट्रल प्रॉब्लम। जहां पे ऑप्शन नहीं होता है वो क्या बन जाएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे